नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ सामान्य अध्ययन, जो टॉपिक है भारतीय इतिहास का लेवल 1 क्वेश्चंस। इसमें लगभग 40 प्रश्न है जो जैन धर्म से पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब पहला सवाल ही देख सकते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। इसको कौन कौन से परीक्षा में पूछा गया आप देख सकते हैं। यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस, एसएससी और एसएससी ऑनलाइन स्टेनोग्राफर, इस सब परीक्षा में उसको पूछा गया है। तो चलिए 40 प्रश्न हम लोग फुल डिटेल में जानेंगे और करेंगे। तो पहला सवाल स्क्रीन पर है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म के संस्थापक आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, जैन धर्म के संस्थापक जो है वो है आपका ऑप्शन डी, ऋषभ देव। जैन धर्म के मूल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था। महावीर ने डैश में निर्वाण प्राप्त किया था। तो निर्वाण यानी महावीर के जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है। एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में है। ठीक है, जबकि दूसरी तिथि के अनुसार जन्म 540 ईसा पूर्व है और मृत्यु 468 ईसा पूर्व है। तो इन दोनों तिथियों में प्रथम तिथि अधिक मान्य है, यानी ऑप्शन सी 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं। तो देखिए, इसमें वर्धमान महावीर को असली संस्थापक माने जाते हैं। ये 24वें तीर्थकर थे। कौन थे? 24वें तीर्थकर। चलिए आगे देखते हैं। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया। देखिए, महावीर एवं बुद्ध ने मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में उपदेश दिया। बिंबिसार के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म प्राय हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म अहिंसा के प्राय हैं। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे। तो देखिए, पार्श्वनाथ 23वें जैन तीर्थकर हैं। ठीक है, और इनका जन्म वाराणसी के राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वाराणसी, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीर्थकर शब्द संबंधित है। तो देखिए, तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है। तो तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से याद रखिएगा। चलिए, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हैं और जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया है। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था। तो देखिए, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम महावीर जी थे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वो 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात। एक मिनट, सवाल है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था कुंड ग्राम या कुंडलपुर में, लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था। और उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेतक की बहन थी। और पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। चलिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है। देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द है। कैवल्य शब्द है। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ। तो देखिए, महावीर स्वामी को जो नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ वो है आपका ऋजुपालिका नदी। 12 वर्षों की तपस्या के पश्चात जिरिम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह कौन सा धर्म है। तो देखिए, वह जो धर्म है वो है आपका जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताए गए हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था। तो देखिए, अनुव्रत सिद्धांत का
प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा जैन धर्म ने। ठीक है, जैन धर्म में पंच महाव्रत अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचार्य, आस्तेय एवं अपरिग्रह की व्यवस्था की गई है। जैन धर्मों में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अनुव्रत के रूप में व्यवहित किए गए हैं। स्यायवाद सिद्धांत है। देखिए स्यायवाद सिद्धांत क्या है? तो स्यायवाद को सप्त भंगने के नाम से भी जाना जाता है और यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। ठीक है, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है जो जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म का। ठीक है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो देखिए अनेकांतवाद जैन धर्म का क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है। ठीक है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है वो है अहिंसा। आपने किसका एक संप्रदाय है? आपनीय किसका एक संप्रदाय था? तो देखिए आपने जैन धर्म का एक संप्रदाय था, जैन धर्म का। चलिए अगला है भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्वेतांबर जैन मत। ठीक है, स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ पूछा जा रहा है। तो देखिए सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है आपका 14 पूर्व, इसको 14 पूर्व भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए? तो देखिए प्रारंभिक जैन साहित्य जिस भाषा में लिखे गए उस भाषा को कहा जाता है अर्ध मागधी भाषा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए श्वेतांबर संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो थे आपके स्थूलभद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जामाली था। किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? तो ये हो जाएगा पाटलिपुत्र में। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो देखिए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। तो आजीवक संप्रदाय नियति की अटलता में विश्वास करता था। तो इसके जो है वो है आपका मखली गोसाल। ठीक है, मखली गोसाल। चलिए संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता था वो है आपका आजीवक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? तो देखिए बराबर की गुफाओं का उपयोग आजीवकों ने आश्रय गृह के रूप में किया। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी है। चलिए श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? तो श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा गंग शासक रचमल चतुर्थ के मंत्री चामुंड राय ने करवाई थी। चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? देखिए इसमें हो जाएगा महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। ठीक है,
यहाँ पर भगवान संत यानी गोमतेश्वर बाहुबली की लगभग 57 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है, यानी बाहुबली के लिए। चलिए, महावीर कौन थे? तो महावीर जो थे ये 24वें तीर्थकर थे, 24वें। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो देखिए, वर्धमान महावीर ने जो परिनिर्वाण प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है आपका ऑप्शन हो जाएगा पावापुरी। चलिए, जो पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र जो स्थित है वो है आपका श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। ठीक है, और यहाँ गोमतेश्वर की मूर्ति चामुंड राय ने बनवाई थी। चलिए, लेवल 2 क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो देखिए, इसका सुमेलित मैं करवा देता हूं। इसमें हो जाएगा आपका आदिनाथ। ठीक है, आदिनाथ का हो जाएगा वृषभ, आदिनाथ का वृषभ। मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश, और पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प फन, और संभवनाथ का हो जाएगा अश्व। चलिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे गए कूट से सही उत्तर चुनिए। देखिए, इसका मैं आंसर आपको करवा देता हूँ। लकुलिश पाशुपत से संबंध थे। नागार्जुन संबंध थे आपका शून्यवाद से, और भद्रभाव संबंध थे जैन से, और गोशाल संबंध थे आजीवक से। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनको सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, इसमें है अभिनंदन, विमलनाथ, मुनि सुब्रतनाथ और पद्म प्रभ। ठीक है, तो इसको सबसे पहले याद रखिए कि जैन संस्थापकों को तीर्थकर, जबकि जैन महात्माओं को निर्गत कहा जाता है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ ऋषभनाथ पहले हुए थे, फिर अजितनाथ, फिर संभवनाथ, फिर अभिनंदन। तो अभिनंदन 4 नंबर में थे। ठीक है, और सुमतिनाथ थे, फिर पद्मप्रभ थे, पद्मप्रभ 6 नंबर में थे। ठीक है, और फिर था आपका सुपार्श्वनाथ, फिर चंद्र पर्व थे, फिर आपका सुविधिनाथ यानी पुष्पदंत, फिर थे शीतलनाथ, फिर थे श्रेयांशनाथ, फिर थे आपका विमलनाथ 13 नंबर में थे। ठीक है, फिर अनंतनाथ, फिर धर्मनाथ, फिर शांतिनाथ, और फिर जो थे वो थे आपका कुंथुनाथ, फिर अरनाथ, फिर मल्लीनाथ, फिर मुनि सुब्रत जो थे ये 20 नंबर में थे। तो इससे आप आराम से पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हो जाएगा अभिनंदन यानी 1, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3। 1, 4, 2, 3 यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थकर नहीं था? तो जो जैन तीर्थकर नहीं था वो था आपका नाथ मुनि। बाद बाकी चंद्र प्रभु नैमी संभव ये जैन तीर्थकर था। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, देखिए प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है? तो देखिए, प्रभासगिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में स्थित जैन तीर्थ स्थल है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? देखिए, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द है वो है आपका केवल्य शब्द। चलिए, 40 नंबर सवाल है, अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो देखिए अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जिसने किया था उसका नाम था जैन धर्म ने। चलिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण डैश से हुआ है, किससे हुआ है? तो जैन धर्म के अनुसार समस्त विश्व जीव तथा अजीव नामक दो नित्य एवं स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बना है। जीव चेतन तत्व है जबकि अजीव जड़ चेतन है, अतः विकल्प ए इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? तो जैन धर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो संवत्सेखर। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? आरंभिक जैन साहित्य का भाग पूछा जा रहा है। तो देखिए आरंभिक जैन साहित्य का भाग पूछा जा रहा है तो इसमें हो जाएगा थैरी गाथा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। कथन है श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है, और कथन 2 है श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी है। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? तो श्वेतांबर मतानुयायियों ने प्रथम जैन संगति जो लगभग 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी में 12 अंगों का संकलन किया। तो इसमें हो जाएगा कथन 1 सत्य है और कथन 2 असत्य है। ठीक है, कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 1 सत्य है। हाँ, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेतक की पुत्री, गौतम बुद्ध की माता कोली राजवंश की राजकुमारी, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। तो देखिए वर्धमान महावीर की माता त्रिशला या विजयदत्ता वैशाली के लिच्छवी कुलक के प्रमुख चेतक की बहन थी, न कि पुत्री। ये गलत है। ठीक है, इसी कारण मातृपक्ष से वे मगध के हर्यक वंश के शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु के निकट संबंधी गौतमी थे। गौतम बुद्ध के संबंधी थे। गौतम बुद्ध की माता माया देवी कोली राजवंश की राजकुमारी थी। ठीक है, और अतः द्वितीय कथन सही है, ये सही है। और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी में भगवान महावीर से लगभग 250 वर्ष पूर्व हुआ था। इस प्रकार इसका विकल्प सी सही है। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो देखिए जो सही है मैं डायरेक्ट में बता देता हूँ। सही है प्रथम, 7 ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैन धर्म के अनुरूप से है? तो देखिए जैन धर्म के अनुरूप से कथन जो है जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि। ठीक है, जैन सिद्धांत के कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? तो जैन सिद्धांत के अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है, तो इसमें हो जाएगा